अगर आप इंडियन हैं या फिर इंडिया के ही किसी आसपास की कंट्री से हैं और आप नेदरलैंड मूव होने का सोच रहे हैं या फिर यूरोप में कहीं मूव होने का सोच रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हैं काश मुझे पहले किसी ने बताई होती। मैं नीदरलैंड्स में पिछले 8 साल से रह रहा हूँ और ये एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, जस्ट मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू है, ऑनेस्ट ओपिनियन है। तो ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो नेदरलैंड्स आना चाहते हैं फॉर एनी पर्पस, मे बी पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, मास्टर्स के लिए या फिर जॉब के लिए, मे बी जिसका जॉब में जस्ट ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर नई जॉब के लिए या फिर बिजनेस के लिए। और ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक मेरा रिव्यू है। मैं तो कहूँगा हर एक की जर्नी अलग अलग हो सकती है, लेकिन आज मैं आपको अपना फीडबैक या फिर अपना रिव्यू देने वाला हूँ। तो देखिए, जो पहला पॉइंट है वो मैं कहूँगा कि लाइफ इज़ ऑर्गेनाइज्ड हेयर बट इमोशनली क्वाइट। अब उसको मैं ऐसे समझाना चाहूँगा कि देखिए, यहाँ पे सिस्टम है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। आप यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती है, अगर आपने घर लिया है एजेंट के थ्रू आपको घर भी मिल जाएगा। घर में मूव होने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपनी लाइट की कनेक्टिविटी चाहिए या फिर पानी की या फिर म्युनिसिपैलिटी की, सब कुछ यहाँ पे बहुत ही प्रोसेस ओरिएंटेड है, बहुत ही स्मूथ है। आपको कोई ज़्यादा चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप म्युनिसिपैलिटी में गए और वो बोलेंगे भाई आज मैं बिज़ी हूँ, कल आना। आप पहले से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ऑनलाइन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और जैसे मैंने यूटिलिटीज़ का बोला, पानी है, बिजली है, गैस है, इंटरनेट है, ये सारा कुछ यहाँ पे बहुत ही स्मूथ है, ऑनलाइन हो जाता है बहुत आराम से। तो बेसिकली जो बेसिक सिस्टम है यहाँ पे बहुत आसानी से चलता है। कम्यूट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आप आओगे और आपके पास अगर ट्रैवल कार्ड नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो, तो यहाँ पे भी इनेबल कर दिया है कि ऑलमोस्ट सारे ट्रांसपोर्ट पे आप अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो इनिशियली यहाँ पे सिस्टम बहुत आराम से चलता है, बहुत अच्छा चलता है और कुछ झंझटबाजी नहीं है, कोई आपको बार बार चक्कर नहीं कटाने वाला है। इमोशनली थोड़ा सा क्वाइट है, लोग हैं अपना काम करेंगे चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई आओ बैठो चाय पानी पियो, नहीं ऐसा नहीं है। वो लोग आएंगे जिससे भी आपने अपॉइंटमेंट लिया है या फिर जो काम करना है अपना काम करेंगे और चले जाएंगे। तो एक सरप्राइज़ जो मुझे लगा वो ये है कि यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी वगैरह में बार बार चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। आपको रजिस्टर होना है, आप फ़ोन कीजिए, बताइए, आप अपने पासपोर्ट अदर डिटेल लेके जाइए, तो भाई साहब आपको बहुत आराम से रजिस्टर कर देते हैं। और कई जगह वॉक इन होता है, जहाँ पे वॉक इन नहीं है तो आप उनकी साइट पे देखिए, उनका टाइमिंग देखिए और उसके बाद आप आराम से जा सकते हो। ये चीज़ मुझे बहुत ही यहाँ पे सरप्राइजिंगली और यूनिक लगी। अब दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, दूसरा पॉइंट ये है कि भाई आज़ादी आती है यहाँ पे, पर साथ में लोनलीनेस भी लाती है। वो ऐसा इसलिए कि भाई यहाँ पे जो सारे, इसको समझते हैं, देखिए तो इसको समझते ऐसे हैं कि यहाँ पे जो सारे काम है ना, आपको यहाँ पे भाई आपको खुद करने पड़ते हैं। यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम मतलब बहुत ही जो टॉप लेवल रिच होंगे वो अफोर्ड कर सकते हैं, नॉर्मल लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और है भी नहीं ज़्यादा यहाँ पे अवेलेबल। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको घर में डोमेस्टिक हेल्प चाहिए काम के लिए, आपको झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े कपड़े तो चलो आसान है आजकल, मशीन में डालो हो जाते हैं। तो ये सारे काम हैं, आपको डोमेस्टिक जो काम है वो खुद ही करने पड़ते हैं। गाड़ी धोने के लिए कोई इंडिया के जैसे सहूलियत नहीं है कि भाई रोज़ आपकी कोई गाड़ी धो के जा रहा है। आपको गाड़ी धोनी है तो भाई जाके वॉशिंग स्टेशन ले जाना पड़ेगा, वहाँ आपकी गाड़ी धुलेगी। तो ये टाइप के काम जो इंडिया में बहुत आराम से हो जाते हैं, जिसके लिए डिफरेंट सर्विसेज हैं, वो आपको यहाँ पे खुद ही करने पड़ते हैं। और साथ में यहाँ पे जो फैमिली सपोर्ट है वो नहीं होता है यहाँ पे, यानी छोटे मोटे काम जो आप कई बार एक्सटेंडेड फैमिली है उसके थ्रू हो जाते हैं, यानी बच्चे को स्कूल लाना ले जाना, या और आपको कहीं जाना है तो चलो साथ में चलते हैं, कहीं आना जाना फैमिली के साथ, तो यहाँ पे भाई साहब वो बिल्कुल ही नहीं है। और भाई यहाँ पे जो इंडियन त्यौहार वो अलग ही फील होते हैं। हो सकता है कि दिवाली हो किसी दिन, या फिर दिवाली जिस दिन होती है ऑफिस में, तो ऑफकोर्स यहाँ पे छुट्टी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे छुट्टी होती हैं जो डच हॉलीडे है उसके हिसाब से। तो हो सकता है कि वो वर्किंग हो और आपको ऑफिस जाना पड़े। हाँ, अगर आपने छुट्टी अप्लाई की हुई है तो आपको मिल जाएगी, पर कुछ काम ऐसा फंसा हुआ है तो भाई साहब आपको ऑफिस भी जाना पड़ सकता है, या फिर किसी का अपना काम है तो उसको अपना बिजनेस भी ओपन करना पड़ सकता है उस दिन। तो फेस्टिवल समटाइम्स डजंट फील फेस्टिवल हेयर। तो अगले पॉइंट की बात करते हैं, वो ये है कि मनी एंड एक्सपेंसेस। पैसा है यहाँ पे, ऑफ कोर्स सैलरीज हैं जो ठीक ठाक हैं, बट लेकिन मेन बात ये है कि यहाँ पे खर्चे हैं वो भी उसी हिसाब से हैं। आप रह रहे हो रेंट में, तो रेंट तो भाई साहब यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेंट है। मतलब आपका काफ़ी प्रोपोर्शन ऑफ योर सैलरीज गोज इनटू रेंट।
उसके अलावा काफ़ी एक्सपेंसेस हैं, जैसे इंश्योरेंस का एक्सपेंस है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। आपकी कंपनी ने लिया हुआ है तो भाई बहुत अच्छा है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस भी यहाँ पे काफ़ी महंगी है। उसके अलावा डेली एक्सपेंसेस हैं, वो भी महंगे हैं। तो जो सैलरी है तो उस हिसाब से एक्सपेंसेस भी हैं यहाँ पे। जो लोग सोचते हैं कि भाई अगर आ गए यहाँ पे तो भाई कुछ भी करो, कैसे भी पैसा उड़ाओ, कैसे भी खर्च करो और फिर बच जाएगा, तो भाई ये गलतफहमी है। इस गलतफहमी में मत रहना। आपको पैसा बचाना है तो आपको देख के ही खर्च करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगले पॉइंट की बात करते हैं, वो है मौसम और उसका असर यहाँ पे। तो पहले अच्छी बात बताते हैं कि भाई यहाँ पे जो स्प्रिंग है, यानी स्प्रिंग जैसे ही मिड स्प्रिंग हो जाता है और उसके बाद समर आता है, भाई साहब ज़बरदस्त मौसम है यहाँ पे। मतलब नेदरलैंड्स वैसे ही ट्यूलिप के लिए बहुत फेमस है, तो जगह जगह ट्यूलिप है। सरकार ऐसी लगा के रखती है कि मनते छोटी छोटी जगह पे लगा देती है, और मौसम माइल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद गर्मियों में बेइंतहा मज़ा आता है यहाँ पे, बहुत बहुत अच्छा लगता है। लेकिन टफ टाइम आता है भाई साहब उसके बाद, जैसे यहाँ पे ऑटम यानी पतझड़ स्टार्ट हो जाता है। मिड पतझड़ से लेके विंटर तक भाई साहब क्या बताएं बस आपको। छोटे दिन क्योंकि सनसेट जल्दी हो जाता है, ठंडे दिन, और ठंड के अलावा हवा। ऐसा लगता है कि आप बाहर नहीं जाना चाहते हो, बाहर जाओगे बहुत जल्दी रात हो जाती है, तो भाई आप सोचते हो कि नहीं, इससे अच्छा तो घर में ही बेटर है। तो आपको ऐसा लगता है कि यार कहाँ फंस गए हैं किस कभी कभी। तो इसके लिए भाई साहब आपको मतलब मेंटली स्ट्रांग होने की बहुत ज़रूरत है टू सर्वाइव ड्यूरिंग दोज डेज। तो अगला पॉइंट है कि आपकी आइडेंटिटी में बदलाव। फॉर श्योर आपकी आइडेंटिटी में बदलाव आता है जब आप जहाँ पे रहते हो तो उसके हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा बदलते हो। फॉर श्योर ये एक नेचर है, बेसिक नेचर है। तो आपको लगता है कि कभी कभी भाई मैं तो पूरा इंडियन नहीं रहा हूँ, या फिर आप जिस भी कंट्री से देख रहे हो इसे, तो मैं उस देश का नहीं रहा हूँ पूरा, क्योंकि आपकी कुछ कुछ आदतें चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं। और दूसरा ये आपको लगता है कि भाई मैं पूरा डच नहीं हूँ अभी। पूरी डच इसलिए नहीं कि भाई आप पूरी तरह से आप एकदम क्लोज इंटीग्रेटेड फील नहीं करते। तो मतलब एक ऐसा टाइम आता है जब आपको लगता है कि यार क्या मेरा पर्सनैलिटी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, काइंड ऑफ मिक्स है, यानी थोड़ा इंडियन वाइब आती है, थोड़ा सा डच आप अपने आप को महसूस करने लग जाओ। और ये चेंज है, ये बहुत ही क्वाइटली होता है। धीरे धीरे आपको लगेगा आपकी जो पर्सनैलिटी है वो धीरे धीरे थोड़ा बदलना स्टार्ट हो जाता है। तो अगले पॉइंट की बात करते हैं, और वो ये है कि भाई सब हो सकता है कि आपको यहाँ पसंद नहीं आए, ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगे, और इट्स ओके। आई थिंक ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब सब लोगों को सब चीज़ पसंद ही आए। यहाँ पे कई लोग हैं जो मैं जानता हूँ आके बहुत खुश हैं भाई साहब, एकदम लाइक दे थ्राइव के यहाँ भाई बहुत अच्छा है, सिस्टम के हिसाब से चलते हैं, सब कुछ एकदम वेल मैनेज्ड डिसिप्लिन के हिसाब से है। कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि अरे भाई क्यों आ गए यार, अपने देश में ही अच्छे थे भाई, वहाँ पे मतलब मन तो लगता है, त्योहार हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, कुछ आदत हो जाती है। तो कुछ लोगों के लिए अपना देश अच्छा है, कुछ लोग यहाँ पे आके बहुत सक्सेसफुल फील करते हैं। तो डोंट जज योर सेल्फ कि भाई आप यहाँ पे अच्छे हो बुरे हो, मूव होना इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे लेते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं अब्रॉड मूव होने का, नेदरलैंड या यूरोप में, देन आई वुड से जस्ट डोंट बी स्कैर्ड। डरने की कोई बात ही नहीं है भाई साहब, जस्ट बी इन्फॉर्म्ड। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता लगा सकते हैं उसके बारे में उतना पता लगाने की कोशिश कीजिए, और डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि यहाँ हेल्थ कैसी रहेगी, तो आप जानिए कि मौसम यहाँ पे कैसे रहते हैं, कैसे आप इससे कोप अप कर सकते हैं। आई वुड से देन डोंट बी स्कैर्ड, जस्ट बी इन्फॉर्म्ड। तो अगर मेरे इस छोटे से वीडियो से आपको हेल्प मिली है यहाँ के बारे में जानने के लिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स वेयर यू आर वॉचिंग फ्रॉम। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। टिल देन सी ऑल सून, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।